करेंगे तो हमने पहले जो वीडियो में देखा था, तो कैसे हम प्रवेश करेंगे, ये कैसे हम इसको सुखाड़ा करेंगे, सरल करेंगे। तो यहां पर वर्ग 4/26 में क्या लिखा हुआ है, दूसरे खेत में हम चले गए तो लिखा है बोया हुआ खेत, बोया हुआ खेत। यहां पर हमने क्या करना है, सुसमाचार गवाही के द्वारा और देना है। दूसरे खेत में चले गए, बोया हुआ खेत। आइए हम पढ़ेंगे मार्को 4:26। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे, वह बीज जो बोया हुआ बीज है वो ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। तो इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए हमें कहीं सीखने की जरूरत भी है और जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं जब तक हम बाइबल कॉलेज नहीं जाएंगे, कुछ पढ़ के नहीं आएंगे तो हम सुसमाचार नहीं दे सकते। नहीं, परमेश्वर का राज्य जो परमेश्वर का सुसमाचार बांटने का जो है, तो वो मरकुस 4:26 में साफ लिखा हुआ है कि किसान जैसे परमेश्वर का राज्य का किसान जैसा है। किसान क्या करता है, किसान पहला तो क्या है, मेहनती है। नहीं, पहले क्या करता है, मेहनती है, वो बहुत मेहनत करता है किसान। अब जब हम देखते हैं किसान के बारे देखते हैं, बहुत मेहनती है। दूसरा क्या करता है, वो योजना बनाता है, कितनी एकड़ में, कितने किलो में, कितनी जगह में कितना बीज डलेगा। तो किसान को हम देखते हैं, किसान मेहनती है और किसान योजना बनाता है। किसान सीखता कहां से है, किसान अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने जो घर के लोग हैं, उनके दादा परदादा है, उनसे सीखते हैं। तो सीखते हैं तो वो क्या कहीं किसी और जगह पर सीख के आते हैं, वही क्या करते हैं, वो सीखते हैं। तो सीखते हैं तो कहां से जाके किसान सीखता है, किधर से नहीं सीखता, वो अपने दादों परदादों से सीखता है। और किसान कभी मौसम के साथ नहीं चलता, वो अपना काम करता रहता है, अपनी मेहनत करता रहता है। क्योंकि किसान बीज डालकर सो गया तो बढ़ाता कौन है, परमेश्वर। तो वचन में लिखा है मरकुस 16:4-26 और नतीजतन हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि स्वर्ग का राज्य और किसानी जैसा है। जैसे किसान किसानी करता है, वैसे ही सुसमाचार सुना सकते हैं हम लोग। हम हमारे चर्च में कितने लोग विश्वासी लोग हैं, उनको जिम्मेदारी दे सकते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन सुसमाचार बांटना है। तो बोए हुए खेत का अर्थ है कि यहाँ अभी खाली खेत था, प्रवेश किया और योजना बनाई, शांति प्रिय घर, और उसको पाप के बारे में, पश्चाताप के बारे में समझा दिया। तो अभी उसके अंदर क्या करना है, वचन बोना है। वचन क्या करना है, बोना है, सुसमाचार बोना है, उसको तैयार करना है और उसको क्या करना है, उसको बपतिस्मे के लिए, उसको पश्चाताप के लिए तैयार करना है। तो लिखा है किसानी जैसा है। तो बोया हुआ खेत का अर्थ है, ऐसे ही हमने क्या करना है, परमेश्वर का वचन शांति प्रिय घर की तलाश करके, और दूसरे खेत में बोया हुआ खेत, और तीसरे खेत में हम जब प्रवेश करते हैं तो लिखा है बढ़ता हुआ खेत। बढ़ता हुआ खेत, कैसे हम बढ़ता हुआ खेत देख सकते हैं, तो पुराने समय में आइए हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 और 47 वचन देख सकते हैं। तो इसको भी हम पूरा कर सकते हैं वचन में। कैसे बढ़ेगा, गवाही के द्वारा। दूसरे खेत में हम जाएंगे, तीसरे में अभी आगे जाएंगे। तो यहां पर यूहन्ना और उसका यूहन्ना की इंजील और उसका 4 अध्याय 28 वचन हम देख सकते हैं। तो यहां पर एक ऐसी औरत है जो 28 से और 30 वचन तक देख सकते हैं। तो कैसे उसने एक बड़े गांव में छोटी गवाही के द्वारा कैसे उसने वचन बोया, कैसे उसने गवाही के द्वारा लोगों को सुसमाचार बांटा।
तो यहाँ पर हम एक ऐसी स्त्री को देख सकते हैं जो स्त्री ना तो पढ़ी है, ना उसका चरित्र सही है, और ना उसकी गवाही है, और ना उसने कहीं जाके सीखा है, और वहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्रवेश योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना और यूहन्ना की इंजील और उसका 4 अध्याय 28 और 30 वचन तक देखेंगे। तो क्या लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई, उस गांव में चली गई, और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसका अर्थ क्या है, लोगों को मसीह के बारे में बताना, लोगों के हृदय के अंदर बोना, लोगों के जीवन में मसीह का नाम और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को डालना, बोने का अर्थ है। तो बोया हुआ खेत, ये है बोया हुआ खेत। तो उसमें हम क्या देख सकते हैं, बोया हुआ खेत में, और एक ऐसी स्त्री को देख सकते हैं। पहले उस स्त्री का पहला नंबर क्या है, वो पढ़ी नहीं है। दूसरा नंबर क्या है, वो कहीं चर्च में नहीं गई। तीसरा नंबर, वो कहीं सीखी नहीं, कहीं से भी किसी कलीसिया से सीखी नहीं। चौथा, उसकी बरादरी में कोई नाम नहीं है। पांचवा, और उसके साथ कोई बात करना नहीं चाहता। और आगे भी बहुत से उसके अंदर गुण है, आप जानते हैं, अवगुण है। और यहाँ पर एक गुण को हम क्या देख सकते हैं, सामरी स्त्री अपना घड़ा छोड़ के पूरे गांव के पास गई और सबको ले आई, मसीह के पास ले आई। एक छोटी सी गवाही के द्वारा स्त्री ने इतना बड़ा काम किया। यहाँ पर बोया हुआ खेत का अर्थ है, हम दूसरे खेत में जाकर अपनी गवाही दे सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, लोगों को सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। तो ये है दूसरा खेत। आइए हम तीसरे खेत में जाएंगे। तीसरे खेत में जाते हुए, तो अगर आपके पास प्रवेश नहीं है, योजना नहीं है, कैसे प्रवेश करना है गांव में, आज पूरे गांव में, पूरी दुनिया में क्या है, ऐसे ही है कि कहीं झगड़ा हो गया, कहीं प्रॉब्लम आ गई, कहीं किधर हो गया। तो उसका अर्थ क्या है, आपको प्रवेश करना नहीं आता। आप कैसे प्रवेश करना है, लिस्ट बना के प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर 4 खेत की खेती के बारे में, 4 गांव के बारे में बोल सकते हैं, 4 डिसाइपल बोल सकते हैं। कैसे हम 4 जगह पर डिसाइपल चेले तैयार कर सकते हैं, जाति जाति में, गांव गांव में, भाषा भाषा में, लोगों में जाकर कैसे हम प्रचार कर सकते हैं। आइए हम तीसरा खेत देखेंगे। तीसरा खेत में हम देखते हैं बढ़ता हुआ खेत कैसे बढ़ेगा। आइए हम पढ़ेंगे वचन में। बढ़ता हुआ खेत कैसे हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों की जो किताब है, चेलों के काम है, डिसाइपलों के काम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेरितों 2 अध्याय और 38 और 47 वचन तक हम देख सकते हैं कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम बढ़ सकते हैं आगे। कैसे हम बढ़ा सकते हैं, पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो कहा क्या लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ का हम प्रचार यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे हम लोगों को बढ़ाना है और उनको सिखाना है। मन फिराओ, कैसे हम मन फिराओ की बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा खेत है बढ़ता हुआ खेत, कैसे हम विश्वासियों को, कलीसियाओं को, और कैसे गांव गांव में प्रचार बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हम उनको सिखा सकते हैं कि मन फिराओ, मन फिराओ।
कि स्वर्ग का राज्य नेड़े है, स्वर्ग का राज निकट है, स्वर्ग का राज आने वाला है या आ चुका है, ऐसे हम लोगों को सिखा सकते हैं। तो ये है परमेश्वर का तीसरा खेत हम पढ़ा सकते हैं। कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन खेत को बढ़ा सकते हैं, बढ़ता हुआ खेत हम कैसे हम देख सकते हैं। तो ये है प्रवेश योजना और दूसरा बोया हुआ खेत। तीसरा प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को पश्चाताप के लिए, बपतिस्मे के लिए और बहुत सी जो बाइबल से ले सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो लास्ट में हम लोग जाएंगे, तो लास्ट में क्या है, क्या है, आइए हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय और उसका ये भी पढ़ सकते हैं हम, यहां पर यही वचन पढ़ सकते हैं। दूसरा अध्याय 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। और यहाँ पर हम तैयार कर सकते हैं चीलों को, और फसल को जैसे काटने वाला फसल को वो उनको काट कर इकट्ठा कर सकता है। कटनी आ पहुंची, हम बाइबल से भी वचन को जब देखते हैं तो यहाँ पर हम कटनी काट सकते हैं, तैयार कर सकते हैं चेलों को, और चेलों के बीच में से बहुत से लोगों को, डिसिपलों को आगे भेज सकते हैं, तैयार कर सकते हैं उनकी शिक्षा के द्वारा। फिर द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं सीधी इनके बीच में से। यहाँ पर संगति होने लगी है, प्रभु भोज होने लगा है और बपतिस्मा होने लगा है, बहुत से झुंड बढ़ गए हैं। यहाँ से हम लोगों को फिर शिक्षा दे सकते हैं कि कैसे लोग हम प्रवेश करना चाहेंगे, कैसे लोग हम आगे बढ़ सकते हैं। ये है 4 खेतों की जो शिक्षा है, वचन से, बाइबल से 4 खेतों की ये शिक्षा है। कैसे हम आगे बढ़ पा सकते हैं, कैसे हम गांव-गांव में, कलीसिया में, जाति में, गांव-गांव में प्रवेश कर सकते हैं, हर जगह पर प्रवेश कर सकते हैं। खाली खेत का अर्थ है प्रवेश योजना, लिस्ट बनाना, शांति प्रिय घर की तलाश करना। तो वहां पर के जब शांति प्रिय घर मिल गया, उनके लिए प्रार्थना करना, दुखी और बीमारों को चंगा करना, परमेश्वर उनको पाप के बारे में बताना, क्या है पाप के बारे में बताना, क्या है पाप है और कैसे पश्चाताप करना माफी है, और कैसे हम माफ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। यहाँ प्रवेश योजना में यही है सब कुछ सुसमाचार, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे बीज डालना है, वो बढ़ाएगा। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना, कैसे बढ़ाएंगे उनको प्रेरितों के काम में देख सकते हैं। और लास्ट में उनको सबको इकट्ठे करके सबको एक जगह पर संगति करना है, प्रार्थना करना है और बंदगी करना है, हर हफ्ते संगति चलाना है, और यहाँ से कुछ लोगों को, विश्वास योगों को आगे बढ़ाना है। ये है 4 फील्ड और 4 खेतों की शिक्षा, कैसे हम आगे प्रवेश करना है, कैसे हम बढ़ाना है, कैसे हम शिक्षा देना है, कैसे हम उनको इकट्ठे करना है, प्रभु भोज में शामिल करना है, और उनको 7 आज्ञा सिखानी है। 7 आज्ञा करनी है, सिखानी है। 7 आज्ञा का अर्थ है 7 तरह का वचन हमने उनके अंदर डालना है। वो कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कैसे गांव-गांव में जा सकते हैं, और कैसे हम उन लोगों को 7 तरह की आज्ञा सिखा सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे दूसरी वीडियो।